श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं केशव भारद्वाज सनातन संत मत चैनल से। आप लोगों को पता होगा कि सनातन संत मत चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा मेन उद्देश्य है सनातन धर्म के बारे में, परम पूज्य महर्षि मही परमहंस जी के बारे में जो भी जानकारी हमारे पूज्य गुरुओं के द्वारा दी जाती है, उनके वचन के द्वारा, उनके अमृत वाणी के द्वारा आप लोगों के पास संदेश पहुंचाऊं एवं भजन के द्वारा भी आप लोग के पास संदेश पहुंचाऊं। वो पहुंचाने का क्रम मेरा लगातार जारी है। उसी क्रम में मैंने एक श्रृंखला और ऐड किया। वो श्रृंखला था कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो पर्व त्यौहार है, उसके बारे में भी सही जानकारी हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं केशव भारद्वाज आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि हम अपने धर्म को मजबूत करने के लिए अपने महर्षि मही परमहंस जी महाराज के जो वचन है, जो अमृत वाणी है, उसको पूरे देश ही नहीं विदेशों में फैलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में उसको फैलाएं। जितना फैलाना चाहते हैं फैलाए। गुरु महाराज की कृपा आप लोग पर भी बनी रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब उसी उद्देश्य के तहत मैं जब आगे बढ़ रहा हूं, तो आज आप भी जानते हैं शुभ दीपावली। तो सबसे पहले आप सभी को शुभ दीपावली। दीपावली क्यों मनाया जाता है, आज के जो होगा इस प्रोग्राम में क्या क्या क्वेश्चन होगा, वो तमाम चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है। दीपावली कब मनाई जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली मनाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, दीपावली या दिवाली में कौन सा शब्द सही है, दीपावली सही है कि दिवाली सही है, दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, इस दिन काली पूजा कहाँ और क्यों की जाती है, कि कहीं कहीं काली पूजा भी होता है तो क्यों की जाती है, और कहाँ कहाँ काली पूजा होती है। दीपावली में से एक दिन पहले छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली पर रंगोली क्यों बनाई जाती है, इस दिन हुक्का पाती कहाँ और क्यों खेली जाती है। कुछ जगह हुक्का पाती खेली जाती है, खासकर हमारे बिहार में भी बेगूसराय, मिथिलांचल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, इन इलाकों में हुक्का पाती का प्रचलन बहुत ही जोर शोर से है। वो क्यों खेला जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद जैन धर्म इसे मोक्ष दिवस के रूप में ही आज मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं मोक्ष दिवस के रूप में। सिख धर्म इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि सिख धर्म बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, इन तमाम क्वेश्चन के जवाब हम लोग सुनेंगे आज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है शुरू से लास्ट तक देखें, हर चीज की जानकारी जरूरी है। डिस्कशन अच्छी बात है, डिबेट अच्छी बात है, हर चीज पर डिबेट कीजिए। क्योंकि पिछली क्लास में धनतेरस के बारे में जब मैं लिखा तो कुछ लोग पर्सनल मैसेज भी किए, कुछ लोग मेरे ऐप पर भी लिखा, मेरे चैनल पर भी लिखा। अच्छी बात है, मैं हर डिबेट को स्वीकार करता हूं। सभी कुछ में कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छी चीज होती है, लेकिन अपनी अच्छाई को मैं छुपाऊं क्यों। और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है अपने गुरु महाराजों का, अपने गुरुओं का, अपने महापुरुषों का जो अमृत वाणी है वह आप लोगों को पास प्रस्तुत करना, भजन के द्वारा या अमृत वाणी के द्वारा, प्रवचन के द्वारा। दूसरा काम जो मेरा पर्व त्योहार है, मेरा जो पर्व त्योहार है क्यों मनाया जाता है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो जानकारी हर बच्चे को होना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि धीरे धीरे हम लोग मिटती जा रही है संस्कृति। लोग जानते नहीं अपने दीपावली क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज पटाखा फोड़ना दीपावली हो गया। यदि पटाखा फोड़ना दीपावली में जरूरी है तो क्यों जरूरी है, कब से फोड़ा जा रहा है, क्या हमारी संस्कृति जब से दीपावली शुरू तब से पटाखा फोड़ा जा रहा है। विवाद कीजिए, लेकिन विवाद के पीछे तर्क भी दीजिए। चलिए, आप लोग के सभी तर्क हमको मंजूर होगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी सजेशन दीजिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। बट मेरे अनुसार जितनी भी जानकारी है ये मेरा जानकारी नहीं है, बल्कि दीपावली के बारे में जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ज्ञातज्ञ लोग हैं, उनके द्वारा जो लिखित चीजें हैं वही चीज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर से आज ही दीपावली है, सभी को हैप्पी दीपावली, खुशी से मनाइए, खुशी से दीप जलाइए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, दीपावली कब मनाई जाती है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, सबको पता होगा दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। अब इस साल तो यह भी विवाद है कि दीपावली आज मनाया जाए कि 1 तारीख को मनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं आज मनाया जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 1 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम लोग का जो पर्व त्योहार, जो हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में, जो हमारे
पूर्वजों ने लिखे हैं वो कभी भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं लिखे हैं, ना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, वो तिथि के अनुसार चलते हैं। और तिथि के अनुसार जो तिथि जिस दिन पड़ता है उस दिन ही वो चीज मनाया जाता है। पहली बात तो ये क्लियर है। अब तिथि भी 2 दिन पड़ गई है। अब इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता कि सूर्योदय को तिथि को कोई मिलता है। अब सूर्योदय, एक चीज ये भी होता है, सूर्योदय हमारे इंडिया में ही अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 1 घंटे के अंतर हो जाती है सूर्योदय में। यहां मिनटों में तिथि बदल रही है, तो यह भी एक विवाद का विषय होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन ही जब आपको कार्तिक पक्ष, कृष्ण पक्ष का अमावस्या पड़ चुकी है, सुबह ही पड़ चुकी है और शाम, देर रात नहीं, कल शाम तक है, कल शाम तक ही है, तो फिर आज क्यों नहीं मनाया जाएगा? अब सवाल उठता है कि कल अच्छा दिन है दिन का, तो दिन में तो दीपावली मनाया नहीं जा रहा है। दीपावली तो रात को दीपों का पर्व कहा गया है, तो दीपों का पर्व क्या है, तो घर और जो घर में हम लोग दीपावली मनाते हैं क्यों नहीं आज मनाए? फिर भी मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा। जो हमारे पंडित लोग, जो हमारे ज्योतिष लोग जो चीज कहे उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है, उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन जो मेरा विचार है वो आज के दिन घर में दीपावली मनाइए। पूजा पाठ, बिजनेसमैन हमेशा अमावस्या के दिन में पूजा करते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा दिन में होता है, इसी कारण 1 तारीख को व्यवसाय स्थान पर, बिजनेस स्थान पर मनाया जाए मेरे अनुसार। चलिए, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं आप लोगों के पास, मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया कि कब मनाया जाता है। तो हमेशा कब मनाया जाता है? तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है दीपावली। क्लियर? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, इसका कारण क्या है? दीपावली मनाने के कारण क्या है? तो कई कारण है, कई कारण है। अभी मैं बोलूंगा तो उसका 10-12 कारण तो मैं सुना दूंगा, लेकिन जो प्रचलन में है, जो चीज मेन है, तो प्रथम जो कारण है कि इसी दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम सीता के साथ कहां लौटे थे? अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासी ने दीपक जलाकर क्या किए थे? खुशी मनाए थे। तो उसी दिन से हर साल ये पर्व मनाया जाने लगा। क्लियर पॉइंट? तो सबसे पहला चीज क्या है? एक तो कारण ये हो गया, वनवास से जब लौटे थे भगवान राम, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद कहां लौटे? अयोध्या जब पहुंचे थे तो अयोध्या वासी उनकी स्वागत क्या किए थे? दीपक जलाकर किए थे। उसी दिन से ये पर्व मनाने जाने लगा। दूसरा कारण, मेन कारण जो है, पांडवों के राज, आप जानते हैं कि शकुनी मामा की मदद से कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था और उनसे उनकी राज छीन लिया था और उनको वनवास, उनको भी वनवास मिला था। कितना? 13 साल के। तो 13 साल की वनवास जब पूरा हुआ था तो वो भी जो आए थे इसी कार्तिक अमावस्या के दिन ही आए थे अपने राज। तो उस दिन भी उनकी स्वागत जो हुई थी, दीपों जलाकर लोग किए थे स्वागत। तो ये भी कह सकते हैं कि इसी कारण भी दीपावली मनाया जाता है। दीपावली का मेन कारण है। फिर सिख धर्म क्यों मनाते हैं, फिर जैन धर्म क्यों मनाते हैं, तमाम क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, आगे मिलेगा। अभी मेन प्रमुख जो 2 कारण है वो आपको यही 2 कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इसका ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक पक्ष है दीपावली मनाने का? तो देखो, हमारे यहां कहा था उपनिषद सबसे पुराना ग्रंथों में से एक ग्रंथ है उपनिषद, जिसके लिखने का, क्योंकि पहले मौखिक लिखा गया था, बाद में उसको लिखा गया। तो मौखिक रूप से जो लिखा गया था, इसमें भी कुछ इतिहासकारों के बीचों में विवाद है। कुछ लोग 700-800 ईसा पूर्व कहते हैं, कुछ लोग 3000 से 5000 ईसा पूर्व कहते हैं। लगभग एक जो कहा जाता है मेन इतिहासकारों का, वह कहता है लगभग 2000 से 2100 ईसा पूर्व, यानी जब से जो चल रही है 1, 2, 3, उससे पूर्व उपनिषद की लिखा गया। अब उपनिषद में भी इस पर्व को का वर्णन किया गया है। उपनिषद के अनुसार क्या लिखा गया? दीपोत्सव। इस पर्व को क्या लिखा गया? दीपोत्सव। ठीक है ना? उसमें लिखा गया तमसोमय ज्योतिर्गमय, तमसोमय ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। तमसोमय ज्योतिर्गमय, इसका मतलब क्या होता है? हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। ये कहां लिखा हुआ है? उपनिषद में। यानी दीपावली पर्व का वर्णन उपनिषद में भी है।
ये तो क्लियर हो गया कि दीपावली बहुत ही पुराना वर्णन है, इसका नया वर्णन नहीं है। सेकेंड, प्राचीन काल में ही पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है। क्लियर, ये भी बहुत पुराना है। 7वीं सदी मतलब 700 से लेकर 800 के बीच में, इसमें भी एक संस्कृत में नाटक है नागनंद, जिसमें राजा हर्ष ने इस पर्व की चर्चा की है। दीपावली पर्व की चर्चा कहां? 7वीं सदी में भी संस्कृत नाटक नागनंद में भी राजा हर्ष ने इन पर्व की चर्चा की है। इवन मुगल साथ 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, मुगल शासक 15वीं शताब्दी की बात हो रही है। 15वीं शताब्दी में भी अकबर की बात करो, जहांगीर की बात करो, ये लोग भी इस पर्व को धूमधाम से मनाते थे। अकबर जहांगीर भी इस पर्व को धूमधाम से मनाते थे। तो इसका मतलब ये जो दीपावली है ये बहुत ही पुराना है, इसकी वर्णन, ऐतिहासिक वर्णन बहुत ही पुराना है। सबसे पहली बात तो सबसे ऑथेंटिक हो गया कि उपनिषद में इसकी वर्णन है, लेकिन उपनिषद में जो वर्णन है किस नाम से है? तो उसमें है दीपोत्सव। क्लियर, उपनिषद में जो वर्णन दीपावली शब्द नहीं है, दीपोत्सव है, बाद में ये दीपावली हुआ। तो ऐतिहासिक आप लोग के पास जानकारी मिल चुकी है कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। अब देखो दीपावली जो है, दीप यानी दीपक और आवली यानी पंक्ति से मिलकर बना हुआ है। दीपावली किन शब्दों से मिलकर बना है? दीप, सब जानते हैं दीपक, और आवली यानी पंक्ति, इन शब्दों से मिलकर क्या बना है? दीपावली, जिसका अर्थ क्या है? दीपों की पंक्ति। इसी कारण ये हम लोग दीपों की पंक्ति लगाकर स्वागत करते हैं, दीपावली मनाते हैं, जिसका मतलब ये होता है दीपों की पंक्ति। लेकिन लोग कहता है कि दीपावली है कि दिवाली है, ये क्वेश्चन था मेरा। दीपावली है कि दीपावली है, पहला चीज। फिर दिवाली क्यों कहते हैं लोग? तो दिवाली लोक भाषा में उच्चारण के अंतर के कारण, दीपावली ना कहकर, खास करके जब से हैप्पी 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 कहना शुरू किया, शुभ शुभ छोड़कर, तब से हैप्पी दिवाली हो गया। लोग हैप्पी दिवाली शुरू कर दिए कहना। हैप्पी दीपावली कहने में दिक्कतें होती है, हैप्पी दिवाली, जबकि कहना क्या चाहिए? शुभ दीपावली। हम लोग क्या कहेंगे? शुभ दीपावली। जब भी मिलेंगे एक दूसरे से संदेश भी भेजेंगे, शुभ दीपावली। सही है। तो दीपावली रियल नाम है, दिवाली उच्चारण के कारण हुआ। वो भी उच्चारण कब? जब हैप्पी शब्द जोड़ा। क्लियर। इसके बाद इसके मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण क्या है? अब एक चीज बताओ कि दीपावली चीज देखते होंगे आप लोग कि मानसून खत्म होने के बाद दीपावली मनाया जाता है। मानसून खत्म होने के बाद दीपावली मनाया जाता है। तो मानसून में क्या होता है? बारिश होती है। बारिश के कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी कारण आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में, अब तो गांव घर में भी कच्चे मकान नहीं रहा है, लेकिन कच्चे मकान होने के कारण उसमें चूने से पेंट की जाती है। हर घर लगभग पेंट होते थे। तो उसका साइंस कारण क्या था? चूना, कैल्शियम, जिसके कारण बैक्टीरिया सब समाप्त होता है। इसी कारण की जाती है एक सफाई। गोबरों से लेप की जाती थी, क्योंकि गोबर से भी, भले ये फिर विवाद लोग कहते हैं, लेकिन आप करके तो देखो। बोलने से पहले तो कहते गोबर से कैसे फंगस खत्म होता है, आप करके तो देखो यार, होती है। करेंगे नहीं, लेकिन वचन देने के गोबर खाएंगे। तो गोबरों से लेप से हमारे गांव घर के महिलाएं, माताएं, बहनें लेप लगाते थे, जिसके कारण क्या होता था? वो फंगस, कीड़े मकोड़े खत्म होते थे। और कीड़े मकोड़े खत्म होने के दीप जो भी इतना जलता था, वो दीपों में आप देखेंगे कि कीड़े मकोड़े खत्म होते हैं। एक तो साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण ये भी है। दूसरा कारण था कृषि से भी जुड़ा हुआ था। कृषि से कैसे? तो अमावस्या के इसी दीपावली के दिन ही क्या होता है? लास्ट धान की कटाई होती है। आज के दिन के बाद फिर धान की कटाई खत्म हो जाती है। अब जहां भी किसान देखे होंगे, दीपावली बहुत ही, जिसका सबसे लेट कटाई होगी धान की, तो आज के दिन होगी। तो ये भी कह सकते हैं कि धान की कटाई पूर्ण होने के बाद लोग खुशी खुशी के घर में अनाज आ जाते थे किसान लोगों का, फिर खुशी खुशी इस पर्व को मनाते थे। तो कई कारण होता है, धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी समझ में आ गया कि दीपावली और दिवाली, तो क्या होता है? दीपावली हम लोग क्या कहेंगे? शुभ दीपावली। चलिए, अब कहता है क्या, लक्ष्मी पूजा क्यों मनाया जाता है? कहीं कि सभी जगह, लगभग अधिकांश जगह आज लक्ष्मी का पूजा करते हैं हम लोग।
राम भगवान आए, उनके स्वागत में खुशी मनाते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ की बात होती है, जब हम लोग पूजा करते हैं, तो आज मेन पूजा होता है लक्ष्मी का, गणेश का तो पूजा हर जगह हमेशा होने का उसका वरदान ही मिला है, लेकिन मेन पूजा किसका होता है? लक्ष्मी का। क्यों होता है? तो शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र मंथन में 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। कितने रत्न की? 14, जिनमें एक माता लक्ष्मी भी थी। और आज ही ये कौन सा था? मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही माता लक्ष्मी का जन्म हुई थी। माता लक्ष्मी जो जन्म ली थी या उनकी उत्पत्ति जो हुई थी, आज ही के दिन हुई थी। तो एक तरह से उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और लक्ष्मी क्या है? धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होता है? तो उसके जन्म दिवस हम कह सकते हैं, जन्मोत्सव हम मनाते हैं। तो आज ही के दिन माता लक्ष्मी का उत्पन्न। इसके बाद क्वेश्चन था हम लोग का कि काली पूजा, कहीं कहीं काली का भी पूजा किया जाता है और कहां कहां किया जाता है। देखो, काली पूजा बंगाल चले जाओ आप, असम चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, इस सब जगह काली पूजा होता है। बिहार में भी कुछ जगह पर होती है, लेकिन अधिकांश जगह लक्ष्मी पूजा होती है। जो अधिकांश होता है वही बात मान होता है। लेकिन आप जब बंगाल की बात करो तो बंगाल में काली पूजा ही होती है। असम की बात करो, उड़ीसा की बात करो, काली पूजा होती है। क्यों होती है काली पूजा? क्या मान्यता है उनकी? ये हम लोग को जानकारी चाहिए। तो मान्यता है कि देवी काली इसी दिन 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी। ये मान्यता है कि मां काली 64,000 योगिनियों के साथ आज के ही दिन उत्पन्न हुई थी। तो इसी कारण काली पूजा लोग करते हैं। क्लियर? ये भी आप लोग को समझ आए कि काली पूजा क्यों करते हैं और काली पूजा कहां कहां किया जाता है। तो मेन रूप से बंगाल ही नहीं, बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा में काली पूजा ही होता है आज के दिन। इसके बाद है कि दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। आपको पता होगा, जैसे कल हम लोग छोटी दीपावली मनाए थे। वो मनाने का मेन क्या है? नरक चतुर्दशी भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नरक चतुर्दशी। क्यों कहते हैं बताता हूं। छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी कृष्ण द्वारा नरकासुर का विनाश करने के याद में मनाया जाता है। यानी कृष्ण द्वारा नरकासुर का जो विनाश किया गया, इसी दिन किया गया, उसी पर इसको मनाया जाता है। दूसरा होता है पूर्वजों के आत्माओं की प्रार्थना की जाती है। नरक चतुर्दशी इसी का इसको कहा जाता है कि इस दिन हम अपने पूर्वजों की, यानी दीपावली से एक दिन पहले जो हम लोग पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, किसके लिए जलाते हैं? अपने पूर्वजों के लिए। पूर्वजों की पूजा करती है। एक दिन यम के लिए करते हैं। कब? 2 दिन पहले, धनतेरस के दिन, जो मैंने बता दिया पिछले क्लास में, उस दिन यम की पूजा करते हैं। यम की पूजा क्यों करते हैं? यम का पूजा करने का विधान क्या है? दक्षिण की दिशा में दीप जलाना। 13 दीप लगभग जलाते हैं हमारे माताएं बहनें। वो क्यों जलाते हैं? यम की पूजा क्यों करते हैं? यम का पूजा अपने घर के मेंबरों का अकाल मृत्यु न हो जाए, उस अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए यम की पूजा करते हैं। फिर दीपावली से एक दिन पहले, छोटी दीपावली के दिन, अपने पूर्वजों का हम पर आशीर्वाद बना रहे, उनके लिए हम लोग पूजा करते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब कहता है रंगोली क्यों बनाया जाता है? आजकल तो देखा जाता है रंगोली बनाते हैं लोग, मार्केट से रेडीमेड लाएंगे, साट देंगे। कितना देर लगा? 2 मिनट, 3 मिनट। जबकि इसकी प्रथा क्या है कि माताएं बहनें बहुत प्यार से, आराम से मां लक्ष्मी का आह्वान करते हुए कि मेरे घर मां लक्ष्मी आएगी, यह आह्वान करती, लक्ष्मी पर ध्यान देते हुए रंगोली बनाती थी। सुंदर सुंदर रंगोली बनाती थी। तो कम से कम जो आधे घंटे, 1 घंटे रंगोली बनाती थी, तो 1 घंटे सिर्फ लक्ष्मी मां पर ही उनका ध्यान होता था। क्योंकि हमारे गुरुओं के द्वारा आप लोग को सुनने को मिला है, पूजा प्रथा जो ध्यान की हम लोग कहते हैं, तो ध्यान कैसे लगाया जाए, तो ध्यान कब लगता है? जबरदस्ती तो लगता नहीं है। इसकी विस्तृत चर्चा हमारे गुरुओं के द्वारा आप लोग को मिलेगा। लेकिन मैं जो कहता हूं कि कम से कम तो शुरुआत तो कहीं से होना चाहिए। तो हमारे माताएं बहनें जब रंगोली बनाती थी, बहुत प्यार से बनाती थी, और बनाने में श्रद्धा क्या उत्पन्न होता था? मां आएगी हमारे घर, मां का आगमन होगी हमारे घर में, उनका स्वागत के लिए रंगोली बनाया जाता था, बहुत प्यार से। इसी का आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, रंगोली बहुत ही प्यार से बनाइए, प्रेम से बनाइए, समय देकर बनाइए, मां लक्ष्मी का आह्वान करते हुए बनाइए, ना कि रेडीमेड खरीद कर लाइए और साट दीजिए।
तो माँ मेन क्या है रंगोली बनाने का, कि सबका क्या होता है, उस दिन माँ लक्ष्मी हर घर जाती है, इसे उनके आगमन के लिए मुख्य द्वार पर आकर्षण सुंदर बनाने के लिए अपने घर में रंगोली बनाते हैं। आदि तो हमेशा रहती ही है, लेकिन एक भावना तो होना चाहिए। भावना होता है कि आज ही आएगी द्वार पर, उनके स्वागत में हमको बनाना है, तो बहुत ही बनाने भी मजा आएगा, आह्वान भी अच्छा होगा और घर में भी पॉजिटिव एनर्जी होगा। तो रंगोली बनाने का प्रथा यही है। इसके बाद है जैन धर्म के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि जैन धर्म इसको मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां पर क्वेश्चन था कि जैन धर्म, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन और आ गया था, इस दिन हुक्का पाती कहां और क्यों खेले जाते हैं। तो हुक्का पाती खेलने का जो प्रथा है वो प्रथा लगभग बिहार में है, अब धीरे धीरे सब जगह फैलना शुरू हो गया है। तो बिहार में भी मैथिल, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, मधुबनी, दरभंगा, इस इलाकों में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। उसमें एक आधा दरिद्रता इससे घर से बाहर जाते हैं और लक्ष्मी घर आते हैं, एक मान्यता है जिस मान्यता में हुक्का पाती खेला जाता है। अब कहता है जैन धर्म इसे मोक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। जैन धर्म मोक्ष दिवस में इसको क्यों मनाते हैं, तो इसका मेन है कि भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त कब हुआ था। 2500 साल पहले बिहार के पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किए थे। पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुए थे। इसी उपलक्ष्य में जैन लोग इस दिन को मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन दीपावली जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन किस रूप में मनाते हैं, मोक्ष दिवस में। क्या मान्यता है, तो भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहां, बिहार के पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किए थे, इसी कारण मोक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं सिख धर्म के लोग, बंदी छोड़ दिवस। क्या मनाते हैं, बंदी छोड़ दिवस। क्या कारण है, तो कहता है सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको जहांगीर ने ग्वालियर के किले से रिहा किए थे। वो किले में बंद किए थे, तो इसी दिन आपको उनको रिहा किए थे। तो उनकी रिहाई की खुशी में क्या मनाया जाना शुरू किया, बंदी छोड़ दिवस। उसी दिन से हर साल सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। तो दीपावली की मोटा मोटी यही कहानी है, कोई खास नहीं। बस अब होता है कि कुछ लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि पटाखे फोड़ने की प्रथा कब से शुरू है। तो सही बात है, देखो खुशी, ये क्या है, खुशी का पर्व। एक तो पूजा का है, लक्ष्मी का पूजा करेंगे, दूसरा क्या, खुशी। किस चीज की खुशी में, राम भगवान आए थे अयोध्या, उसी खुशी पे हम लोग मनाते हैं। तो खुशी का पर्व है, तो खुशी उत्साह उल्लास में दीप भी जलाते हैं, दीप के साथ साथ पटाखा बम। हम मानता हूं कि अंग्रेजों के समय से पटाखे बम की प्रथा शुरू हुई, फिर बहुत ज्यादा होने लगी। तो नहीं होना चाहिए दिल्ली जैसे, अब नहीं होना चाहिए तो भी विवाद होगा, कहूंगा होना चाहिए तो भी विवाद होगा। विवाद से अलग हटकर खुशी में लोग किसी की खुशी को बंद नहीं करनी चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली में पटाखा फोड़ने से प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी को पटाखा फोड़ने से क्या प्रदूषण नहीं होती है क्या। किसी चीफ मिनिस्टर को जेल से छोड़ने रिहा होने पर पटाखा फोड़ा जाता है और बहुत ज्यादा लेवल पर फोड़ा जाता है दिल्ली जैसे ही स्टेट में, तो क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलती है क्या। तो प्रदूषण का कई कारण है, वो कारण पर सरकार अपनी निकम्मापन को छिपाने के लिए भी कह सकता हूं, सॉरी मैं गलत शब्द का थोड़ा यूज कर लिया, लेकिन रियलिटी भी है, वो छुपाने के लिए एक ही पटाखा पर प्रतिबंध कर दो। आपको बनाना प्रतिबंध कर दो ना, कि हानिकारक पटाखा नहीं बनाया जाए, छोटी मोटी लोग फुलझड़ी बनाया जाए, वो मिले, बच्चे की खुशी है। आज देखते हैं, छोड़ो मेरी ही बेटिया है, कहते पापा फुलझड़ी तो कम से कम ला दो, कहां से लाऊं, कहीं मिल ही नहीं रहा है, प्रतिबंध है। तो इतना ज्यादा भी प्रतिबंध ठीक नहीं है। किसी भी पर्व त्योहार, किसी भी खुशी को आप इस तरह से यदि प्रतिबंध करते हैं तो आक्रोश होती है लोगों में, वो आक्रोश कहीं ना कहीं आपको पीड़ादायक होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अपने इस चैनल के द्वारा सरकारों से भी। तो चलिए, हम लोग को विवाद में नहीं होना चाहिए, हम लोग को बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। रियल में ये दीप जलाने का ही पर्व है, हम लोग दीप जलाएं, मिठाई बांटें। जितना पटाखा बम में आप बर्बाद करेंगे पैसा, उस पैसा से ही गरीब के झोपड़ियों में जाइए, गरीबों के मोहल्ले में जाइए, वहां पर मिठाई बांटिए, बहुत आनंद आएगा। आज कुछ मिठाई बांट के आएंगे तो लगेगा संतुष्टि, आज मैंने कुछ काम किया। तो उन पैसों को यहां पर खर्च कीजिए, श्री सदगुरु महाराज की जय।
आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर भी, और हमारे इस संतमत चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।